ब्रेन स्ट्रोक यानी बॉडी का पैरालिसिस होना एक बहुत ही सीरियस हेल्थ कंडीशन है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी कॉज करता है। बॉडी पैरालिसिस आपको तब होता है जब आपके ब्रेन को ब्लड की सप्लाई किसी कारण से या तो कम हो जाती है या फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण आपके दिमाग में सही मात्रा में ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते हैं और फिर आपके ब्रेन सेल्स धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। ज़्यादातर ब्रेन स्ट्रोक ब्लड क्लॉट हो जाने की वजह से होता है। ये ब्लड क्लॉट या तो वो हो सकता है जो आपकी ब्रेन आर्टरी की वॉल पर ही बना हो, या फिर ये वो हो सकता है जो आपकी बॉडी के किसी और पार्ट से ट्रेवल करके आया हो। इस टाइप की ब्रेन स्ट्रोक को एम्बोलिक या इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। अचानक से दिखाई देते हैं और ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। ब्रेन स्ट्रोक होने पर सबसे पहले आपको ये फील होगा कि आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपको थकावट महसूस होगी, आपको लगेगा कि आप बीमार हो रहे हैं, आपको अचानक से चक्कर आने लगेगा और आपका सर भी दर्द होने लगेगा। इसके अलावा और भी बहुत से लक्षण हैं, जैसे आपको आपकी बॉडी की एक साइड में कमजोरी और सुन्नपन महसूस होने लगेगा। आप अपने आप को कंफ्यूज्ड होता हुआ महसूस करेंगे, आपको चीज़ों को याद करने में दिक्कत होने लगेगी, आपको ठीक से बोलने में दिक्कत महसूस होगी, आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि आपको क्या बोला जा रहा है, मतलब आपको चीज़ें समझने में प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा आपको खाना निगलने में भी प्रॉब्लम होगी। आपकी एक साइड की आई अफेक्ट होने की वजह से आपको चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आएगी। इसके अलावा एक साइड के पैर इन्वॉल्व होने की वजह से भी चलने में दिक्कत महसूस होगी और इसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में भी दिक्कत आएगी। तो ये सभी वो साइंस एंड सिम्टम्स थे जो आपको ब्रेन स्ट्रोक होने के बाद नजर आ सकते हैं। अब बात आती है कि स्ट्रोक हो जाने के बाद रिकवरी कब तक होती है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि कुछ स्ट्रोक सर्वाइवर्स बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं और कुछ स्ट्रोक सर्वाइवर्स को लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत होती है। या तो वो कुछ महीनों में भी रिकवर कर सकते हैं या फिर उनको साल से ऊपर भी लग सकता है। आपकी स्ट्रोक रिकवरी 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है। पहली, आपके ब्रेन का कितना पार्ट अफेक्ट हुआ है। अगर ब्रेन का ज़्यादा पोर्शन अफेक्ट हुआ है तो रिकवरी में थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। दूसरा पॉइंट है कि बॉडी पैरालिसिस या ब्रेन स्ट्रोक हो जाने के बाद आपको कितनी देर बाद मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आपको जितना जल्दी ट्रीटमेंट मिलना शुरू होगा उतना जल्दी ही आप सिम्टम से रिकवर हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी रिकवरी पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन पर भी डिपेंड करती है, जो कि आपको पैरालिसिस हो जाने पर 2 दिन के अंदर मिलना शुरू हो जाना चाहिए। ये पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन स्ट्रोक पेशेंट्स को स्पेशली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स के थ्रू दी जाती है, जिसमें फिजिशियन, रिहेबिलिटेशन नर्स, फिजिकल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपेटिक रिक्रिएशन स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं। इन सभी प्रोफेशनल्स में से फिजियोथेरेपिस्ट पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन प्रोसेसेस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। वो आपको कंडीशन से स्पेसिफिक ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं जिसमें आपकी पैरालाइज्ड और वीकेंड मसल्स को स्ट्रेंथन किया जाता है, ताकि आप जल्दी से जल्दी मूवमेंट कर पाएं और फिर से आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी पाएं। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्रोग्राम में स्ट्रोक पेशेंट्स को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं और इसी के साथ कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग भी दी जाती है। स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, पोस्चर और मोबिलिटी इंप्रूव होती है और कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग से आपकी ओवरऑल हेल्थ और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। अब इसके बाद बात आती है कि पोस्ट स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन कब तक लेना चाहिए। तो ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी स्ट्रोक की सीवियरिटी कितनी है और आपको स्ट्रोक से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं। जैसे जैसे आपकी स्ट्रोक की सीवियरिटी और कॉम्प्लिकेशंस कम होते जाएंगे, वैसे वैसे स्ट्रोक रिहेबिलिटेशन प्लान में चेंजेस होते रहते हैं। रिहेबिलिटेशन लेने के अलावा भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे आप कर सकते हैं, और वो है सेल्फ केयर। जी हाँ, सेल्फ केयर स्ट्रोक पेशेंट्स की रिकवरी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि सेल्फ केयर आपको डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट बनाती है। तो इंडिपेंडेंट बनने के लिए आपको कुछ सेल्फ केयर टिप्स को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इन टिप्स को जानने के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ब्रेन स्ट्रोक सेल्फ केयर टिप्स के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।